कि हम लोग हमेशा तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी बिहार की चिंता में ही रहते हैं और तेजस्वी जी युवा नेता हैं। वो युवाओं की चिंता विशेष रूप से करते हैं। स्वदेशी के नाम पर महिमा मंडित कर रही है। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी नए तरह से जो देश के अंदर राजनीति का आचरण तैयार कर रही है, ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं अभी मौजूद हूँ राजद कार्यालय में। जैसा कि बिहार में आए दिन जो है कि डोमिसाइल नीति को आने से, जैसा कि सरकार ने यहाँ से जो है बिहार से डोमिसाइल नीति को ख़त्म किया है, उसके बाद जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़कों पे जो है उतरे हुए हैं। अब बिहार में ऐसा कुछ बनने वाला है कि जिससे कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अब राजनीतिक दल भी साथ में आकर के जो है कि सड़क पे उतरेंगी। तो आइए हम राजद प्रवक्ता जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 5 जुलाई को जो है कि राजद स्थापना दिवस भी है, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, सबसे पहले 5 जुलाई का राजद का स्थापना दिवस है, उस पर तैयारियां क्या हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से स्थापना दिवस है। उसमें पार्टी की अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उसमें इस बात का संकल्प लिया जाएगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को किस तरह से अक्षुण्ण रखा जाए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के हत्यारों को स्वदेशी के नाम पर महिमा मंडित कर रही है, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी नए तरह से जो देश के अंदर राजनीति का आचरण तैयार कर रही है, ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। उस महात्मा गांधी के प्रति इनका किस तरह का व्यवहार है जिसने देश को आज़ादी दिलाई, जिसने देश को पहचान दिलाई, जो देश के अंदर आंदोलन करके अंग्रेज़ों को भगाने का काम किए, उस महात्मा गांधी को जिनकी हत्या नाथूराम गॉडसे ने की, उसको महिमा मंडित करके आप किस तरह का राजनीतिक परिभाषा गढ़ने का काम कर रहे हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि जब वो विदेशों में जाते हैं तो महात्मा गांधी के विचारों को जितना प्रचारित और प्रसारित करते हैं और उनके मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर के जिस तरह से नमन करते हैं, ये उनका जो वहाँ पर विदेशों में महात्मा गांधी के प्रति सोच है। क्या देश में उनके ही कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी आपने उनसे एक बार भी स्पष्टीकरण नहीं मांगा, ये क्या दर्शाता है? ये स्पष्ट करे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद जो हमारा स्थापना दिवस है, उसमें संकल्प लिया जाएगा कि देश को नफ़रत के माहौल से निकालना है। देश में नफ़रत और नफ़रत की भाषा बोलने वाले जिस तरह से भाई भाई के बीच में गंगा जमुनी संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं, जिस तरह से भारत अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, उसको समाप्त करना चाहते हैं, तो उससे देश को बचाना है। और देश बचेगा तभी हम कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान की बात कर सकते हैं। लालू जी का एक बात स्पष्ट रूप से कहना था कि इंसान और इंसानियत के लिए सबको काम करना चाहिए। अगर इंसान बचेगा तभी कोई मंदिर में घंटा भी बजाएगा और मस्जिद में अजान भी देगा। इसलिए इंसानियत बचाने की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय जनता दल संकल्पित है और उस संकल्प को हम अपने स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के जो विचार हैं, उस विचारों को घर घर गांव गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, तो अभी राजद सत्ता में है, डोमिसाइल नीति के लिए जो है कि छात्र जो है कि सड़कों पे लाठी खा रहे हैं, इसके बीच जो है कि राजद कैसे मनाएगी? देखिए, यहाँ पर डोमिसाइल नीति कभी नहीं था। आप लोग भ्रम की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कारण फैला रहे हैं। देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें देश के सभी राज्यों में एक दूसरे के जो सरकारी कार्यों में, नौकरियों में, नियुक्तियों में जो विज्ञापन आते हैं, उसमें बिहार के छात्र भी दूसरे राज्यों में जा कर के नौकरियां लेते हैं। आप इस तरह का कुप्रचार करके देश के अंदर कौन सी व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं? देश के अंदर कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? आप पहले तो भाई भाई को लड़ाए, अब राज्य राज्य के बीच लड़ाने का जो कुप्रचार कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, वो कंपटीशन बेस पर होगा। अगर बिहार के बच्चे मेधावी होंगे, तो कंपटीशन बेस पर वो आ जाएँगे। इसमें कहाँ कोई मामला होता है, जिसके लिए इतना है तौबा मचाए हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति करने के लिए और राजनीतिक रूप से जनता के बीच में अपना नंबर गेम बढ़ाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कार्य करना चाहती है, वो कार्य बिहार में चलने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार ने 9 अगस्त 2022 को इनको सत्ता से बेदखल करके स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जुमलाबाजी और भ्रम की राजनीति बिहार पसंद नहीं करता है। आपने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 9 साल हो गया, 18 करोड़ रोजगार देना चाहिए था। आपने दिया ऑन रिकॉर्ड 7,22,100। इससे ही स्पष्ट होता है कि आपका नौजवानों के रोजगार के प्रति कोई सोच नहीं है, नौजवानों को रोजगार देना नहीं चाहते हैं, और आप जो देने वाली सरकार है, उसके बीच में भ्रम की स्थिति खड़ा करके कहीं न कहीं नौजवानों को और नौजवानों के बीच में अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। ये बिहार में चलने वाला नहीं है। सर, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मांझी जी के पुत्र संतोष सुमन जी भी बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में डोमिसाइल लागू को लेकर के जो है कि अनिश्चितकालीन धरना पे। उनसे आज बात किया गया तो उन्होंने कहा कि 5 से 10 दिन के अंदर जो है आरजेडी खेला करने वाली है। देखिए, वो मंत्रिमंडल से हटे हैं तो उनको कोई कार्य तो चाहिए ना, तो कार्य मिल गया है, वो कार्य बढ़िया से करें, विपक्ष की बढ़िया से भूमिका निभाएं, क्योंकि वो तो हमेशा सत्ता का स्वाद चखते रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। पहली बार तो विपक्ष में बैठने का मौका है, देखते हैं कितना दिन विपक्ष में रहते हैं। ऐसे लोग जो स्वार्थी होते हैं, जो परिवार के प्रति अपना मोह रखते हैं, वो कभी भी जनता और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। ऐसे लोग भ्रम की ही राजनीति करते रहे हैं। ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पिच पर जाकर के खेल रहे हैं, इनको 12th मैन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं, उनको पता है कि 12th मैन का क्या काम होता है। ये 12th मैन की भूमिका बढ़िया से निभाएं। वो दूसरे तरह की राजनीति में जो अपना टांग अड़ाना चाहते हैं, वो बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार में महागठबंधन मजबूती के साथ इस बात के प्रति संकल्पित है कि 2014 वाले को 2024 में केंद्र की सत्ता में वापस नहीं आने देंगे। मैम, भाजपा कह रही है कि 13 तारीख को जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मिलकर के जो है कि वो भी सड़कें पे उतरेगी। भाजपा वाली कभी सड़कों पे उतरी है? किसी विकास के मुद्दे पे कभी बात करती है? झूठ बोलना, फरेब करना, जुमलाबाजी करना, पार्टी को तोड़ना, यही सब काम तो करती आई है और बयान में वीर है, बयानबाजी करती है। अभी भी वो बयानबाजी कर रही है। कभी वो बेरोजगार के बारे में नहीं सोची है, आज वो छटपटाई हुई है। 24 में डर है कि वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, इसलिए इस तरह का बयान कर रही है। वो युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए तो कभी उनकी चिंता थी ही नहीं, ये कभी उनकी प्राथमिकता थे ही नहीं। तो उनको बोलने दीजिए, बिहार विकास कर रहा है, नियुक्तियां हो रही हैं, नौकरियां मिल रही है, बिहार सही दिशा में चल रहा है। मैम, 5 जुलाई को राजद की स्थापना दिवस है, तो क्या 5 जुलाई को शिक्षक अभ्यर्थियों और बिहार के युवाओं के लिए कुछ नया गुड न्यूज लेके आने वाले हैं? देखिए, हम लोग हमेशा तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी बिहार की चिंता में ही रहते हैं, और तेजस्वी जी युवा नेता हैं, वो युवाओं की चिंता विशेष रूप से करते हैं। वो कहे थे कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे 10 लाख नौकरी देंगे, और उस दिशा में वो बहुत आगे बढ़े हैं। लगातार वो इस काम कर रहे हैं, हर विभाग में नौकरियां हो रही है। तो विकास तो तेजस्वी जी करेंगे, और बेरोजगारी दूर करने की मुहिम में वो लगे हैं। हमेशा वो बिहार को नए नए तोहफे दे रहे हैं, और आगे भी मिलता रहेगा तेजस्वी जी के द्वारा। तो आप देख रहे थे कि राजद प्रवक्ता से बातें चल रही थी, और ये बातें जो थी राजद स्थापना दिवस के ऊपर भी थी, और बिहार में जो सियासत चल रही है, जो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ चल रहा है, उस पर ये बातें। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।